कोई बाएं खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, पता नहीं क्या कितनी खराफात आ चुकी, जिसकी खबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और फरमाया ऐसा वक्त आ जाएगा कि ऐसे फितने उतरेंगे आसमानों से जैसे तस्बीह टूटती है तो उसके दाने नीचे एकदम गिर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फितने आवेंगे और तुम्हें जो दीन से दूर कर देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दांतों से ऐसे जरूर दांतों के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना और तेरे पीछे हज़ारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, अरबों लोग होंगे जो तुझे खींच रहे होंगे और तू उस रस्सी को ना छोड़ना। उस रस्सी को अगर तूने छोड़ दिया तेरे हाथ से वो रस्सी छूट जाएगी तो फिर तू जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए कुरान पाक की ये सब इम्तिहान है, दुनिया के अंदर इम्तिहान है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे और हमें आखिरत का यकीन नसीब फरमा दे, मौत का यकीन नसीब अल्लाह से मांगो। इसके तज़किरे से हम परेशान ना हो, हमें मौत का तज़किरा अच्छा नहीं लगता। कोई बात मौत की करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, जबकि वो हर हाल में आनी ही आनी है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का, हर जी को मौत का ज़ायक़ा चखना है। फिर क्या वजह है कि हम उसके ऊपर उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। कोई हमें कोई बात सख्ती से समझाए तो हम उसको लेते नहीं, दुनिया की बात हमें कोई सख्ती से बताए तो हम उस बात को उसके ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी, यानी उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आखिरत के मामले में हम एक दूसरे को सख्ती से समझाते हैं तो हम नाराज़ हो जाते हैं, मौत की बात सुनना पसंद नहीं करते और दुनिया के बारे में जो हमने महबूब बनाई हुई है उसकी बुराई सुनना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह हमें माफ़ कर